हम जानेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। जो फर्स्ट थिंग क्या है हमारी कि ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। इसका मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से जानेंगे कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस टाइप का है। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या आपका मोनोमियल। अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें जानना है, हम जान पाए कि उसके अंदर कितने टर्म्स हैं। अगर उसके अंदर जो टर्म है वो कितनी है 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका बाइनोमियल। इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। अगर 2 टर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बाइनोमियल। ठीक है। ट्राइनोमियल, इट मींस जो एक्सप्रेशन है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 3 होंगे। तो स्टूडेंट ये आपको नाम से ही आइडिया लग जाएगा। मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, तो 1 टर्म। बाइनोमियल, बाइ मीन्स 2, तो 2 टर्म। ट्राइनोमियल, ट्राइ मीन्स 3, सो ये क्या हो गया आपका, जिसमें इसके अंदर आपकी 3 टर्म होगी। अब हम विद एग्जांपल जानेंगे कि जो आपका मोनोमियल है, आपका जो बाइनोमियल है और आपका जो ट्राइनोमियल है वो किस टाइप के होते हैं। देखिए आपके जो मोनोमियल के एग्जांपल यहां पे लिखे हैं 3 एग्जांपल, उसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है 6। तो 6 जो है वो मोनोमियल कैसे है, देखिए 6 को वी कैन राइट 6x to the power 0 as there is no sign between x and the 6, it means multiplication। और हमें पता है कि जो टर्म होता है, टर्म के अंदर जब टर्म बनता है तो उसमें जो ऑपरेटर यूज होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, राइट। तो इट मींस ये मेरा एक टर्म है, इसके अलावा कोई और टर्म है नहीं, तो ये क्या हुआ मेरा सिंगल टर्म हुआ। अब बात करते हैं आपका 4x to the power 3। जो आपका 4x to the power 3 है उसको आई कैन राइट 4 इंटू में x इंटू में x इंटू में x। आप देखेंगे इसमें भी जो ऑपरेटर यूज हुआ है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इस जो आपका एक ये एक्सप्रेशन है इसको मैं सिंगल टर्म ही कंसीडर करूंगा क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन है। तो ये भी मेरा क्या हुआ मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। अब बात करते हैं आपका बाइनोमियल के बारे में। देखिए जो आपका बाइनोमियल है, जैसा कि हमें पता है उसमें 2 टर्म्स होती हैं, राइट। तो हम जानेंगे किस तरह से इसमें 2 टर्म है। देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है 6x प्लस 2, राइट। यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू में x प्लस ये आपका 2 इंटू में x टू द पावर 0, राइट। सो हमें पता है कि जो टर्म्स है उसमें यूज होता है क्या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, और जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं बाय यूजिंग 2 ऑपरेटर प्लस और माइनस। तो यहां पे क्या यूज हुआ है प्लस यूज हुआ है। इट मींस ये मेरा एक टर्म और ये मेरा दूसरा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 2 हो गए। 2 टर्म मींस बाइनोमियल। इसी तरह से आपका जो सेकंड एग्जांपल है और जो का फोर्थ एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है, वो भी क्या है आपका बाइनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल के बारे में। जो ट्राइनोमियल है जैसे कि हमने जाना उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं 3 होते हैं, राइट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या है फर्स्ट एग्जांपल हमारा 3x to the power 2, राइट, माइनस 5x प्लस 8। इस एग्जाम्पल को जो अपने हैं यहां पे, इस एक्सप्रेशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, देखिए इसको आई कैन राइट 3 इंटू में x इंटू में x, राइट, माइनस इसको आई कैन राइट 5 इंटू में x एंड इसको आई कैन राइट 8 इंटू में x टू द पावर 0। आप देखेंगे यहां पे जो ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है
मल्टीप्लिकेशन। सो ये मेरा क्या हुआ, एक सिंगल टर्म हुआ, राइट। यहां पे सेपरेशन हो रहा है किससे, माइनस से। सो ये जो दोनों होंगी ये दोनों डिफरेंट टर्म होगी। तो ये मेरी कोई दूसरी टर्म है जिसमें जो ऑपरेटर अगेन क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मेरी दूसरी टर्म हो गई, राइट। इस टर्म के बाद आप देखेंगे जो ऑपरेटर है वो क्या है, प्लस है, राइट। इसका मतलब ये जो टर्म है इससे सेपरेट हो रही है बाय प्लस साइन। जो थर्ड वाला है आपका उसमें हम देखेंगे जो अगेन क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ ऑपरेटर। तो दिस इज माय थर्ड टर्म एंड ऑल द टर्म्स आर सेपरेट बाय माइनस और प्लस। सो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है आपकी, 3 है, राइट। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन विथ 3 टर्म इज नोन एज ट्राइनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब आता है हमारा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस क्या होता है आपका, मैनी टर्म, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म, राइट। जैसे एग्जांपल देख पा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, 2x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 8। इसके अंदर कितनी टर्म आप देख पाएंगे, इसके अंदर 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। ऐसी जो आपका सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर कितनी टर्म है आपकी, आप गिनेंगे तो कितनी, 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनोमियल। पॉली मींस मैनी, और आपका ये हो गया मैनी टर्म्स हो गया। तो इस तरह से हमने जाना ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप का होता है। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग जानेंगे कि जो आपके पॉलिनोमियल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, डिग्री, कि डिग्री होता क्या है। सो जो आपका पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो डिग्री होती है दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि डिग्री क्या होती है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दैट इज 2x टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 7। ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है मेरा, एक पॉलिनोमियल है। कैसे, देखिए कैसे, 2 इसको आई कैन राइट जो आपका ये होगा 2x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस x, यहां पे कोई पावर नहीं है, इसमें इसका मतलब क्या हो गया, 1, ठीक है। और इसको आई कैन राइट 7 इंटू x टू द पावर 0। तो अब हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ है, पावर कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 0। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल तो है। अब जानना है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है दैट इज x, राइट। जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो आपका पावर वो कितना है, 3 है। जो आपका सेकंड टर्म है उसमें जो आपका पावर है वो कितना है, 2 है। जो आपका थर्ड टर्म है उसमें जो पावर कितना है आपका 1 है। और जो आपका फोर्थ टर्म है उसमें जो पावर वो कितना है, 0 है, राइट। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3 है। सो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें चेक करना है जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर जितने वेरिएबल हो, राइट, उन सब में से जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है। ओके, अब हमने डिग्री जान लिया, अब हम जानेंगे डिग्री के बेस पे जो हमारे पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए फर्स्ट जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना होगा आपका 0 होगा। अब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो वो कब होता है, देखिए मैंने यहां पे लिया 5 को आई कैन राइट 5
इनटू में x टू द पावर 0, यानी कि वी कैन राइट 5x टू द पावर 0। इस एक्सप्रेशन में जो x का पावर है दैट इज 0, राइट। तो इसका डिग्री कितना हुआ? 0 हुआ। और इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? मेरा एक कांस्टेंट है, राइट। ये हुआ हमारा पहला टाइप। अब बात करेंगे दूसरे टाइप के बारे में, विच इज लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है उसके अंदर क्या होगा? जो आपका डिग्री होगा एक्सप्रेशन का दैट विल बी 1। कैसे? देखिए, आपका जो लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, दैट इज x प्लस 5, राइट। इसको आई कैन राइट x टू द पावर 1 प्लस 5x टू द पावर 0, राइट। सो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है हम चेक करेंगे। यहां पे जो पावर है x का फर्स्ट टर्म में कितना है? 1 है। यहां पे कितना है आपका? 0 है। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना है? 1 है, राइट। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो हमारी एक्सप्रेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की दैट विल बी 2। कैसे? देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने लिखा x टू द पावर 2 आपका प्लस 3 आपका y एंड प्लस 7, राइट। अब इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे 2 वेरिएबल है x एंड y, राइट। बट जो पावर है वेरिएबल का y का पावर कितना है? यहां पे 1 है। कितना है? इफ देयर इज नो पावर इसमें 1, राइट। यहां पे जो x का पावर है वो कितना है? 2 है। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का दैट इज 2। इट मींस इसका जो डिग्री हुआ वो क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। एक पॉलिनोमियल, आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है? अगर डिग्री जो आपकी हो 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 का मतलब क्या है? कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो आपके वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 3 है तो कितना है? 3 होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब यहां पे जो आप पावर देखेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसमें x का पावर कितना है? 3। सेकेंड टर्म में कितना है आपका? 2। 7x का क्या होगा? x का कोई पावर नहीं, इट मींस पावर विल बी 1। यहां पे 1 हो गया और यहां पे कितना हो गया? 9 इंटू एक्स टू पावर 0 यानी कि 0 हो गया। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना है? 3 है, राइट। तो इस जो आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आपका पॉलिनोमियल है, राइट, इसका जो डिग्री हुआ वो कितना हुआ? 3 हुआ। और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इस तरह से हमने जाना कि जो आपके पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो इसके और भी एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके जो बाकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, और जिसके जो अदर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके अंदर जो पावर है वो वेरिएबल कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर टर्म कितना है? एक टर्म है, राइट। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें आपका एक ही टर्म है और डिग्री कितना है इसका? 3 है। आप देख पा रहे हैं x की जो पावर है कितनी है? मैक्सिमम 3 है। ये आपका जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी जो y है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 3 है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमने जाना कि जो हमारे पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप के होते हैं।